वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की तहसील गुंड में एक रिश्वतखोर कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है एसीबी ने। यह रिश्वतखोर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये एक लंबे अरसे से वहां पे लोकल से डिमांड करता था रिश्वत की। हालांकि इसने बड़ा पैसा जो है वो रिश्वत का हैंठा भी है और बड़े लोगों को सताया है, बड़े गरीब लोगों को परेशान किया है। आज भी ये सुना है एज पर द लेटेस्ट अपडेट्स, जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, कि इसने किसी शख्स से 3,000 रुपए मांगे थे और जो एसीबी है उसने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया है और मुकदमा भी दर्ज किया है। हालांकि ये अकेला लौता एक कंप्यूटर ऑपरेटर उस इलाके में नहीं है, उस तहसील में, जो ये लोगों से पैसा हैंट रहा है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और भी मुलाजमीन हैं जिनकी शिकायतें आ रही हैं, जिसमें कि एक जेई का नाम आ रहा है, जो जेई उसी ब्लॉक का है और एक लंबे अरसे से वो भी रिश्वतखोरी के मामलों में इन्वॉल्व है। उसकी भी बड़ी शिकायतें दर्ज की गई हैं, ग्रीवेंस उसके खिलाफ डाली गई है। 1 से 2 बार जो है वो उसकी तब्दीली भी हो रही थी और उसी दौरान में वो रिश्वतखोर जेई भी जो है वो इस तरीके के मामलात में इन्वॉल्व है। हालांकि वो भी रडार पे है, एक तो वो एसीबी की रडार पे भी है, एक तो वो आम शहरियों की रडार पे भी है, और एक तो वो हम जैसे पत्रकार जो ऑनेस्ट हैं हम लोगों की रडार पे भी है वो, क्योंकि जब भी कभी मौका मिलेगा तो उसे भी बहुत जल्दी एक्सपोज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ये रिश्वतखोर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है ये लोगों से पैसा हेंटता था। अगर किसी की भी एमजी नरेगा के तहत बिल क्लियर हो जाती थी, अगर सरकार पैसा ब्लॉक को भेज देता था, उसके बाद ब्लॉक से जो अमाउंट क्लियर करना होता था, उस पैसे को क्लियर करने में ये रिश्वतखोर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो डिमांड करता था रिश्वत की। इस मामले में पुलिस ने, माफी चाहूंगा, इस मामले में एसीबी ने बड़ा अच्छा कार्रवाई की है। वेल डन एसीबी। और एसीबी ने इस रिश्वतखोर कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है वो गैर कानूनी तरीके से रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बीडीओ गुंड में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के हैसियत से काम कर रहा था। और ये मालूम चला है कि इसका नाम मोहम्मद अशरफ मलिक बताया जा रहा है, जो गांदरबल का रहने वाला है। और सोर्सेज के जानकारी के मुताबिक इसे जो है वो रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया है इलीगल ग्रांटिफिकेशन के मामले में। ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि अभी रेड कंटिन्यू है, अंडरवे है। जो हमारे पास लास्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि इसे गिरफ्तार कर लिया है। अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोसेस। केस रजिस्टर्ड कर दिया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। लेकिन ये सिर्फ एक तहसील गुंड की बात नहीं है, बल्कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी और डिस्ट्रिक्ट में आप देख लें, हर जगह में ऐसा चल रहा है और बाज औकात ये लोग करते हैं। और गलती इसकी नहीं है, मैं इसकी 1% भी गलती नहीं मानूंगा, गलती आपकी और मेरी है, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। अगर एक बार हम इन्हें इनके औकात दिखा देना, ये रिश्वत मांग के देखें। मैं चैलेंज करता हूं जम्मू कश्मीर के एक सरकारी मुलाजिम को जो मुझसे 1 रुपए की रिश्वत मांग सकता है, चैलेंज करता हूं, बल्कि वो क्यों ना IAS ऑफिसर भी हो। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि उन्हें मालूम है मैं ईमानदार हूं। वो अगर 1 रुपए की भी मेरे काम में रिश्वत मांगेंगे, मैं खटिया खड़ी कर दूंगा उनकी। वैसे आपने भी करनी है उनकी खटिया खड़ी। ये हमारे सर्वेंट है, नौकर है, हमारे नौकर। और आपको मालूम होना चाहिए जो आपका नौकर है उसका क्या टास्क है, आपके नौकर का क्या काम है, वो आपको लेना है, वो आपको लेना आना चाहिए। अब आप खुद जाएंगे, जनाब हम चाय पानी दे देते हैं, हमारा काम कर दीजिए, जनाब थोड़ा बहुत हम दे देंगे, हमारा बिल क्लियर कर दीजिए। अरे क्यों? जब वो कहे कि मैंने बिल नहीं क्लियर करना है, तुरंत उसके खिलाफ ग्रीवेंस डालो, डीसी साहब को एप्लीकेशन लिखो, कमिश्नर सेक्रेटरी को एप्लीकेशन लिखो। मत सर पे चढ़ाओ इन्हें। आप लोगों ने निजाम को तब्दील करना है। आप लोगों ने इनको अगर सर पे चढ़ाओगे तो ये लोग आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। कल को इनको सर से नहीं उतार पाओगे। आज देखो, एक को एसीबी ने उतार दिया है सर से, रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मैं तो कहता हूं उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेक होनी चाहिए और इसके अकाउंट्स की डिटेल्स लेनी चाहिए, इंक्लूडिंग फैमिली। इसकी वाइफ अगर है उसके अकाउंट की डिटेल लो, कितना पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है, इसके फैमिली में किन किन लोगों के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, इंक्लूडिंग इस शख्स के अकाउंट की डिटेल कलेक्ट करनी चाहिए। कितना पैसा आया पिछले 2-3 साल में, कितना पैसा इसने हैंटा है। और ये वक्त है, जिन जिन लोगों से इसने पैसा लिया सब लोग सामने निकल कर आओ एसीबी के सामने। डरो मत, ये कुछ नहीं आपका कर सकता। एक मामूली सा कंप्यूटर ऑपरेटर है, बिल्कुल मामूली सा है, ये कुछ नहीं कर सकता है आपका। बिल्कुल मामूली सा कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर इसने आप लोगों से रिश्वत ली है, आप भी सामने आओ, एसीबी के सामने जाओ, बोलो भाई इसने हमसे फलां डेट को इस बिल का इतना पैसा लिया है, ये चीज है, ये क्लेरिफिकेशन है, ये ट्रांजैक्शन है, ये कैश अमाउंट हमने दिया है, बताओ। ये वक्त है, सबके लिए बताओ। और मैंने सुना एक वहां का इलाके का एक और जेई है, वो भी यही कर रहा है। अगर उसने भी ऐसा किया तो दबाकर सामने आओ, मीडिया में भी आओ, एसीबी के सामने भी जाओ, कमिश्नर सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और जो उस इलाके के डीसी साहब है उनको खत लिखो
चिट्ठी लिखो बाकायदा बिना खौफ डर के कि सर फलां फलां मुलाजिम है, ये हमसे रिश्वत मांग रहा है, हमारी बिल्स क्लियर नहीं करता है, हरास करता है, हमें डराता धमकाता है और पैसा वसूल करने की बात करता है। इसमें डरना नहीं है। आप लोगों ने डर गए तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। डरना नहीं है, खुलकर दबा के काम करो भाई। हुकूमत है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट है, आपकी सुनवाई होगी। अब डरने की जरूरत नहीं है। आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके एमएलए साहब, आप उनके पास भी जा सकते हैं। रिश्वत को हमें खत्म करना है। मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ भाई, सख्त खिलाफ हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि पटवारी लोग रिश्वत कर लेते हैं और इन लोगों ने अपने आगे एक स्टेपनी टायर रखा होता है जो रिश्वत जमा करने के लिए इनके अटैची उठा के चलता है। वो सच बात होती है मेरी। आप देखना हर तहसील में एक पटवारी ने एक अपने आगे स्टेपनी टायर रखा होता है। वो जो स्टेपनी टायर इनका बैग लेके घूमता रहता है, हालांकि वो ऑफिशियल नहीं होता है, ना कानूनी तौर पर आप उसे रख सकते हैं अपने साथ में, लेकिन उसका काम ये होता है कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। और ये स्पेशली इसी सिस्टम के लिए रखा होता है। जब कहीं पे भी वो आपको दिखे तो उसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन कि उसे जो है वो आप लोग सीधा पुलिस के हवाले करें, सेकंड वन कि उसकी शिकायत दर्ज करें, और थर्ड वन कि उसे खुद भी नसीहत सिखाएं, दोबारा वो इस तरीके के स्टेपनी टायर बन के अटैची हाथ में लेके ना घूमे। क्योंकि ये हमें निज़ाम, देखिए निज़ाम में तब्दीली लानी है। अगर हम लोगों ने करप्शन खत्म करनी है तो हमें निज़ाम में तब्दीली लानी है। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है भाई साहब, क्योंकि करप्शन के खिलाफ है हम। जहाँ पे करप्शन की बात आएगी वहाँ पे मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, मालूम नहीं क्यों, लेकिन 440 वोल्ट का झटका मुझे लगता है यहाँ पे, 440 वोल्ट का। और मैं 10 मिनट के लिए तो परेशान हो जाता हूँ कि रिश्वत लेता कौन है, ये लेने वाले कौन है। और उससे बड़ी गलती हम लोगों की अपनी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग खुद हैं, जो हम इन्हें रिश्वत देने के लिए इस लेवल पे लाते हैं। हमें इन लोगों को कभी इस चीज़ के काबिल छोड़ना नहीं चाहिए कि ये रिश्वत हमसे लें। इतना स्ट्रिक्ट बनो, इतना ऑनेस्ट बनो कि इनकी मजाल ना पड़े कि ये तुमसे 10 रुपए की रिश्वत मांग पाए। आज देखिए ना गोंड तहसील में कैसे इसे गिरफ्तार किया पुलिस ने, माफी चाहूंगा एसीबी ने, और बड़ा अच्छा किया। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं एसीबी को। इसने बहुत परेशान करके इलाके के लोगों को रखा हुआ था, बड़ी शिकायतें इसकी आ रही थी, इस कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब वहां पे जो भी कोई और मुलाजिम इस ब्लॉक के अंदर, उनके लिए भी एक सबक है, एक लेसन है। अगर भाई साहब आपने सब सुधरोगे तो आपके साथ भी यही होगा अल्टीमेटली, चाहे वो जेई है, चाहे वो पटवारी है। वैसे पटवारी तो बड़ी रिश्वतखोरी करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अवाम ने उन्हें सर पे चढ़ा के रखा है, इसका क्या कर सकते हैं। आप लोग सामने निकल कर आएँ और अपनी बात रखें और आपका काम होगा। वैसे ही जेई भी है, जेई की शिकायतें भी हुई है, उस जेई के खिलाफ ग्रीवेंस भी डाली गई है। हालांकि उस ग्रीवेंस के ऊपर कानूनी कार्रवाई को अमल में भी लाना चाहिए था, लेकिन उतना बड़े लेवल पे अमल में नहीं लाया गया, न जाने क्यों। और उसकी भी शिकायतें मौसूल हुई हैं, वो भी यही सब कर रहा है। लेकिन अभी सब कांप रहे हैं, अभी सबकी टांगें कांप रही हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है एक मुर्गा जो है वो कहीं ना कहीं फंस गया है, रेड हैंडेड। और कंप्यूटर ऑपरेटर, देखिए आप मुलाजिम क्या है, ये किस लेवल का ये मुलाजिम है ब्लॉक के अंदर, जो लोगों से रिश्वत ले रहा है, जो लोगों से डिमांड कर रहा है 2000-3000 रुपए की। और किस चीज़ के लिए भाई, क्यों देना आपको रिश्वत? आपको सरकार ने नौकरी क्यों दी है? आपको तो तुरंत अपनी नौकरी से रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आपके अंदर गैरत है तो आप रिजाइन करें नौकरी से, आप रिजाइन कर दें, क्योंकि आप पे दाग लग चुका है, आपके कैरियर पे धब्बा लग चुका है। आपको सोसाइटी के अंदर एज ए रिश्वतखोर डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये तो बड़ी गलत बात है। ये एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी भी रिश्वत को, जनाब कहीं पे भी रिश्वत की बात आए तो उसे बिल्कुल भी आप जो है वो टॉलरेट ना करें। रिश्वत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और मैं तो हमेशा उठाता हूँ, बिना खौफ के, बिना डर के, क्योंकि रिश्वत जो है वो समाज में करप्शन की कहीं पे जगह नहीं है। फ्री करप्शन सोसाइटी होनी चाहिए, फ्री करप्शन सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल करप्शन नहीं होनी चाहिए। करप्शन के बिना काम हो, फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, अच्छे लेवल पे हो। किसी भी अफसर को, किसी भी मुलाजिम को, किसी भी शख्स को कोई 2 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग मुझे कॉल करते, भैया ये काम करवा दो, हमारा 10 रुपये दे देंगे। और मैं कई बार उन लोगों के साथ फ़ोन पे लड़ पड़ता हूँ। कई बार मुझे गुस्सा आता है, मैं फ़ोन पे उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देता हूँ। फिर बाद में मैं खुद समझता हूँ कि यार क्या पता ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कई सारी चीज़ें हों। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, ये रिश्वत वाली चीज़ें भाई। ये रिश्वत वगैरह नहीं चलेगा, काम होगा ईमानदारी से होगा। सरकार से पैसा लेते हो आप लोग, और सरकार किस चीज़ का पैसा देती है? आपको अपनी ड्यूटी का। अगर ड्यूटी नहीं कर सकते हो, सर्विस को टर्मिनेट या तो खुद ही रिज़ाइन करो, या फिर बड़े मुलाजमीन को, ऐसे मुलाजमीन को टर्मिनेट करना चाहिए सर्विसेज से। घर बैठें, अपना काम काज करें, और किसी और को नौकरी का मौका मिले, वो ईमानदारी से अपनी सर्विस करे। वेरी क्लियर। एक छोटी सी रिपोर्ट है, अगर आपको लगता है ये सही है तो इसको शेयर करें।